हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। रियल नंबर का जो आज है वो लेक्चर 4 है। 3 लेक्चर का थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग कर चुके थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। आज भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्चुअली होता क्या है। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले समझिए आप इस बात को, ठीक है, इसको समझिए सबसे पहले कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, तो कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर होता है और वो सारा जितना भी प्राइम फैक्टर होगा वो सारा का सारा क्या होगा, यूनिक होगा। अब यूनिक का मतलब क्या होता है ना, कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 का फैक्टर करते हैं, तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा। अब अगर हम चाहें कि क्या 2 इंटू 5 को दूसरा नंबर का फैक्टर हो सकता है, सिर्फ 2 इंटू 5, ओनली 2 इंटू 5, ये नहीं हो सकता। ये 2 इंटू 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 का ही फैक्टर होगा, और ये कैसा फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। बस उसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली ये बोला जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक फैक्टर। एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक फैक्टर। जितना भी कंपोजिट नंबर होगा उसका क्या होगा, एक यूनिक फैक्टर होगा, और उसके जैसे कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे और कोई दूसरा नंबर अगर हम लोग लेना चाहे, जैसे 15 लेना चाहे, तो 15 का प्राइम फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 होगा। यानी ये इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो वो 5 इंटू 3 होगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक और नंबर को, सपोज कीजिए कि एक और नंबर को दूसरा ले लेते हैं, हम 25 ले लेते हैं, तो उसका भी पॉसिबल होगा 5 इंटू 3। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये 5 इंटू 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किसका हो सकता है, 15 का हो सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया ना कि यूनिक यूनिक किसको बोलेंगे, कि यूनिक प्राइम फैक्टर होगा हर एक कंपोजिट नंबर का, उसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अगर डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग सीधा सीधे क्या लिखेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, और इन साइड में क्या कर देंगे, यूनिक, कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक फैक्टर बोल सकते हैं, या फिर यूनिक प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं। सिंपली बस इतना लिख देंगे, यूनिक प्राइम फैक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन किस तरह से हम लोग के पास में पूछा जाएगा वो समझिए। क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा जाएगा कि अगर सपोज कीजिए कि 6 का पावर n जो है, 6 का पावर n कोई नंबर है, ठीक है, जहां पे n जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। n जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 6 का पावर n है। तो क्या n का वैल्यू कुछ भी रख दें हम, n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम रखते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इसका जो एंड हो, एंड जो होना चाहिए, एंड विथ जीरो डिजिट, जीरो डिजिट। यानी इसको सॉल्व करने के ऊपर ना, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे 6 का पावर 1 है। अगर सपोज कीजिए n एक पॉजिटिव इंटीजर तो 1 रखे तो 6 हो गया, 6 का पावर 2 तो क्या हो गया, 36 हो गया। अगर 6 का पावर 3 रखते हैं तो 2 1 6 हो गया। यानी इस तरह से और एंड सो ऑन रखते चले जाएंगे हम। तो हम ये क्वेश्चन ये कहेगा, आप ये पूछेगा आपसे कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि 6 का पावर n जो है वो एंड करेगा, एंड मतलब लास्ट करेगा जीरो डिजिट से। यहाँ पे देखिए इसका एंड क्या कर रहा है, 6 डिजिट, यहाँ पे भी 6 डिजिट, यहाँ पे भी 6 डिजिट, यानी और भी आगे कोई भी रखेंगे तो क्या कभी भी पॉसिबल है कि जीरो डिजिट से एंड हो। तो वो उसका करने के लिए हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, तो वी शुड, ठीक है, वी शुड फैक्टर, वी शुड फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, वी शुड फाइंड द, वी शुड फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। 6 का सबसे पहले फैक्टर निकालिए, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, अब इस बात को एक ना इधर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख देते हैं कि अगर कोई भी, अगर कभी भी एंड, कोई भी नंबर अगर एंड हो, एंड विथ, एंड विथ जीरो डिजिट से हो, अगर जीरो डिजिट से एंड हो, ठीक है, तो उसके लिए ये पॉसिबल, उसके लिए जरूरी है कि 2 का पावर 2 इंटू 5 हो, ऐसा समझिए, 2 इंटू 5 हो, या फिर एक और उसमें क्या हो, कहीं ना कहीं जीरो भी आ रहा हो, 10 हो या फिर लास्ट में कुछ भी हो। तो ये पॉसिबल होगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि ये कभी भी एंड जो है वो जीरो के साथ में हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या बोले कि 2 हो और क्या हो सकता है उसमें 5 हो, लेकिन जब हम 6 का फैक्टर कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे पास आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है। क्या कहीं पे भी यहाँ पे 5 आ रहा है क्या, अरे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब 5 इसमें आ ही नहीं रहा, तो क्या ये एंड कभी अभी करेगा जीरो के साथ में, बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड जो है वो जीरो के साथ में नहीं करेगा।
चलिए इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, हो सकता है कोई और करे। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास इसके अलावा कुछ दूसरा दे दे, 8 दे दे, ठीक है, 8 टू द पावर n बोले, और ये बोले कि 8 टू द पावर n जो है वो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए देखिए कि 8 टू द पावर n बोला हमारे पास, 8 के पावर n जो है, अगर इस तरह का क्वेश्चन बोले 8 का पावर n जो है, यहाँ पे n n जो है वो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है, n जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम लोग को ये करना, जब भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी शुड फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर रहेगा, यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, 8 है, 8 का फैक्टर फाइंड कीजिए। तो जब हम 8 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो 8 का फैक्टर देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा, 2 आएगा। और अभी हम जस्ट बताए कि कभी भी अगर एंड करेगा, यानी ये जो नंबर एंड करने के लिए एंड विथ जीरो डिजिट, जीरो डिजिट को एंड करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए उसमें, फैक्टर जो होना चाहिए वो 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे जितना भी नंबर हमको दिख रहा सारा का सारा 2 है, 5 कहीं पे है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे ना, हम सीधा सीधे बोलेंगे कि हेयर द फैक्टर ऑफ, देखिए लिखेंगे क्या लैंग्वेज में, हेयर द फैक्टर ऑफ 8 इज ओनली फाउंड दैट, देखा गया है ना, पाया गया, ओनली फाउंड दैट 2, बट वी नो दैट, है ना, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, ये पूरा लिखने का बोल दे रहे सेंटेंस, बट वी नो दैट इन एवरी नंबर एंड विथ जीरो डिजिट विल इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5, यानी 2 टू द पावर कोई भी नंबर अगर जीरो डिजिट में हो तो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 इंटू 5 के 2 का पावर फैक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है, 2 है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू 8 टू द पावर n एंड विथ जीरो डिजिट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, यानी n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में ये पॉसिबल ही नहीं है होगा कि कभी भी रखने पे, है ना, n का कोई भी वैल्यू रखने पे वो एंड जो है वो जीरो के साथ में करेगा। अरे उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बोल सकता है, या अभी देखिए अभी छोटा क्वेश्चन है, अगर हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन दे दे, बड़ा क्वेश्चन किस तरह से दे दे, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे दे दे 35 दे दे, 35 का पावर n दे दे, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या करना हम लोग को, याद रखिए सबसे पहले 35 को क्या करो, फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद देखिए इसका फैक्टर करेंगे जब हम लोग, तो इसका फैक्टर करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 5 इंटू 7 मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से 5 तो है लेकिन 2 है क्या, नहीं है। तो 5 और 2 जब नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं बोल सकते कि n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखिए आप, ठीक है, n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो वो कभी भी एंड जो इसका होगा, यानी जो लास्ट होगा वो लास्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं आएगा। ये पहला था इसी को, और इसका यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा हम लोग देखते हैं, और दूसरा हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शनल प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। उससे पहले जो है वो सबसे पहले आप लोग इरेशनल नंबर को जानिए, ठीक है, कि इरेशनल नंबर कहते किसको। तो इरेशनल नंबर जो है वो देखिए, इरेशनल नंबर जानने से पहले हम लोग रेशनल हम लोग जान लेते हैं कि रेशनल एक्चुअली होता है क्या, फिर इरेशनल समझेंगे कि रेशनल क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो होता है आपको, कि कोई भी किसी भी नंबर को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एनी नंबर एक्सप्रेसिबल, यानी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। सुनिएगा अच्छे से, किस फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में, जहां पे p और q जो है, p और q कैसा हो, p q बिलोंग्स करता हो किससे, इंटीजर। p और q किससे बिलोंग करता हो, p और q इंटीजर हो। और यहाँ पे एक और बात कि q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो, कि q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो, तो वो रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो 3/7, 8/5, है ना, -3/5, ये इस तरह का जितना भी नंबर है वो सारा का सारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। इवन 7/1 भी ये हो जाएगा, ये भी आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इरेशनल नंबर का बात करते हैं तो इरेशनल नंबर में देखिएगा, और एक बात और बता देते हैं आप लोगों को, जब यहाँ पे अगर हम लोग ना सपोज कीजिए कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा ना, कि जब डिवाइड करेंगे तो अगर कोई नंबर अगर कट नहीं रहा, जैसे सपोज कीजिए अगर हम 2/3 करते हैं तो 2/3 को जब हम डिवाइड देंगे तो इसका 0.6666 आएगा, यानी क्या होते रहेगा, ये रिपीट करते रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपीटिंग करते रहेगा, रिपीटिंग करते रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब इरेशनल नंबर का बात करेंगे, अब इसमें देखिए इरेशनल नंबर क्या होगा, तो इरेशनल नंबर सबसे पहली बात तो रिपीट तो करेगा,
रिपीट तो करेगा, लेकिन रिपीट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज कीजिए कि हम √2 ले लेते हैं, चलिए पहले नॉर्मली समझें, √2 ले लेते हैं, फिर √2 का बात करते हैं, ठीक है। √2, तो √2 अपॉन में मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है, पहले उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या अभी हम बताए कि अगर ये रेशनल है तो सबसे पहली बात कि पी, ये देखिए पहली बात तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ये नंबर, अरे हाँ या ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो पी यहाँ पे क्या है √2, और क्यू जो है वो क्या है, वो 3 है, क्यू हमारे पास क्या है 3 है, और पी जो √2 है। और अभी हम बताए थे कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, वो एक्चुअली इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। क्या √2 इंटीजर है, नहीं, √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। अगर √2 इंटीजर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो रेशनल नहीं होगा, और जब रेशनल नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। अरे हाँ या ना, रेशनल कोई नंबर नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब दूसरा देखिए, अब एक और कोई नंबर जैसे सपोज कीजिए 3 अपॉन ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो याद रखिए वो नन रिपीटिंग के फॉर्म में होगा, नन रिपीटिंग के फॉर्म में होगा, नन रिपीटिंग। नन रिपीटिंग कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे रिपीटिंग का मतलब होता है कि जीरो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, ये सारा का सारा 0.666 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जब नन रिपीटिंग का बात करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा, 2 पॉइंट, सपोज कीजिए मान लीजिए 3 2, फिर और 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 3 2 5 9, मतलब जो भी नंबर आएगा वो एग्जैक्ट रिपीट नहीं करेगा, एक इसका यहाँ पे जो रिपीट करते चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता, यहाँ पे रिपीट जो है वो नहीं होगा नंबर। अगर और दूसरा तरीका से अगर हम लोग दिखाना चाहे, अगर हम लोग लिखना चाहे इरेशनल नंबर को, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3.01 001 0001 000, ठीक है, 001, ये इस तरह से आगे चलते रहेगा। आप लोगों को लग रहा है सर ये तो रिपीट कर रहा है, देखिए यहाँ पे 0 एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ पे 3, भाई साहब हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि रिपीट, अच्छा रिपीट अगर कर रहा है तो फिर क्या बार लगाने, तो आप लोग जानते होंगे क्लास 9 में पढ़ेंगे ना, कि अगर जैसे देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा था तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे 0.6 पे बार लिख सकते। अब यहाँ पे बताइए कहाँ पे बार लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते। तो ऐसा जो नंबर होता है ना, उसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी इरेशनल नंबर होगा वो ना ही तो टर्मिनेट करेगा, एक बात और, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है जैसे 8 बाई अगर हम 5 के, तो 8 बाई 5 जब करेंगे तो ये हमारा 1 पॉइंट जो है वो 6 के आसपास में आ जाएगा, यानी टर्मिनेट कर गया, रुक गया, 1.6 जो है वो इसका फाइनल जो है वो कट हो गया, कट होने के बाद 1.6 आ गया। लेकिन जब इरेशनल नंबर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर नन टर्मिनेटिंग भी होगा। कैसा होगा, नन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग ना क्लास 10th में क्या करेंगे ना, इसी को हम लोग इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को ही हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो बात समझाना चाह रहे थे वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसको क्वेश्चन हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा वो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए, सबसे पहले अच्छे से देखिएगा, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कि √3 जो है, √3 इज एन, प्रूफ कीजिए आप लोग, प्रूफ √3 को एक इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल, इरेशनल नंबर। अब प्रूफ करना है कि √3 जो है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, हाँ या ना, प्रूफ करते हैं अब हम लोग। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट। अच्छा एक बात और आप लोग को बता देता हूँ कि अगर हम लोग को प्रूफ करना है ना कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम ना पहले क्या मान लेते कि √3 एक रेशनल नंबर, आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर हम √3 को एक रेशनल मान लिए, और जब आगे जब सॉल्व करने के बाद पता चला कि √3 जो है जो माने, यानी √3 को एक रेशनल माने और वो रेशनल निकला ही नहीं, अगर √3 को हम रेशनल माने और रेशनल निकला ही नहीं, तो इसका मतलब वो √3 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए एक थ्योरम बेसिकली आप लोगों से पूछेगा कि अगर सपोज कीजिए कि ए जो है कोई इंटीजर है, ए कोई इंटीजर है, और ए इंटीजर है, और ए जो है वो किसी नंबर पी को डिवाइड कर दे रहा है, ए जो है वो इंटीजर है और किसी नंबर को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। या फिर ऐसे समझिए कि ए जो है वो जनरली पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, समझिएगा अच्छे से, ए जो है वो किसको डिवाइड कर दे रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका कंफर्म ये मीनिंग होता है कि ए जो है वो किसको भी डिवाइड कर देगा, पी को भी डिवाइड कर देगा। क्या बोल रहे सुनिएगा, कि ए अगर किसी नंबर को, यानी ए जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका ये कंफर्म मीनिंग होता है कि ए जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहते हो तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे,
अगर सपोज कीजिए कि एक जो है वो नंबर 49 है, 49 सपोज कीजिए कि इसको जो है वो एक नंबर 7 डिवाइड कर दे रहा, अरे हाँ है ना, 7 क्या कर दे रहा, डिवाइड कर दे रहा है। पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, ये स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो अब इसका जब इसका हम बात करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो अब खुद देखिए कि 7 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं, अरे हाँ है ना, ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आया ना। चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए कि एक 2 है, एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम ले लेते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे लेकिन वो किसका डिविजिबल हो, 2 का। तो एक परफेक्ट स्क्वायर 100 लेते हैं, 100 एक कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो जब 2 इसको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है किसका, ये 10 का स्क्वायर है। तो जब 2 जो है 10 का स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, यानी 2 जो है वो 10 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका ये कंफर्म मतलब है कि 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा, यानी ये इसको भी डिवाइड कर देगा और ये किसको करेगा, 10 का स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। ये होता है, इसको हम लोग जो है वो हम लोग देख, ये भी जो एक थ्योरम के जैसा आप लोग से पूछेगा कि अगर ए जो है वो कोई इंटीजर है जो कि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आपको शो करके दिखाना है कि ए जो है वो पी को भी डिवाइड कर देगा, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद क्या क्या पूछा था हम लोगों से कि √3 को आप लोग जो है वो √3 को आप लोग को दिखाइए कि √3 एक कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। √3 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग प्रूफ कीजिए, हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मानते हैं, लेट करते हैं, लेट जो है वो √3 को क्या मान लिया कि √3 एक कैसा नंबर है, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है √3, एक रेशनल नंबर है। अगर √3 एक रेशनल नंबर है, सुनिएगा अच्छे से, अगर √3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो क्या हम √3 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे √3 एक रेशनल नंबर है, तो क्या हम इस √3 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इस P और Q को बात करेंगे तो P और Q जो है वो कैसा होगा, को प्राइम होगा एंड इंटीजर भी होगा। क्या होगा, P और Q जो है एक को प्राइम भी होगा और इसके साथ साथ में क्या होगा, इंटीजर भी होगा। सुनिएगा बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी हम इस तरह से लिखेंगे इसका मतलब आप समझ जाइएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही किए तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर किएंगे, उधर इधर क्या आ जाएगा, P/Q का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P²/Q स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बात ये समझ में आया कि 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3Q² इक्वल टू क्या हो गया, P² आ जाएगा। अब आप इस बात को समझिए, है ना, या फिर ऐसा समझिए कि इसको 3 को यहाँ पे रहने देते, इसको क्या कर देंगे, 3 यहाँ पे आ गया, 3 को उधर भेज दिया और Q² यहाँ पे आ गया। अब आप समझिए, अभी जस्ट बता चुके थे कि 3 जो है वो कोई P² को, 3 जो है वो P² को डिवाइड कर दे रहा है। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 P² को डिवाइड कर रहा है तो क्या 3 जो है वो P को डिवाइड करेगा या नहीं, बता चुके अभी हम, बिल्कुल 3 जो है वो P को डिवाइड करेगा। तो जब P को डिवाइड करेगा तो देखिए क्या करेगा, P को जब 3 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या मान लेंगे, फिर से सपोज कर लेंगे कि लेट जो P होगा वो किसके बराबर होगा, 3m के बराबर होगा। जहां पे m जो होगा, m क्या होगा, एक इंटीजर होगा। m कैसा होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अरे समझ में आया, मेरी बात समझिए यहाँ पे कि जब ये जो है P²/3, 3 जो है वो P² को डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या जो 3 जो है वो P को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल 3 जो है वो P को डिवाइड कर देगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि P जो है वो 3 का मल्टीपल है। P क्या है, 3 का मल्टीपल है। P में कोई ना कोई तो 3 है, इतना तो हम लोग को पता चल गया। और वो बात किससे पता चला, इससे पता चला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो P इक्वल टू क्या मान लिए, 3m मान लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से एक स्क्वायर कर देंगे, फिर से अगेन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, अगेन SBS करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू कितना हो गया, 9m² आ गया। अरे P² इक्वल टू कितना आ गया, 9m² आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि P इक्वल टू 9m² आ गया, और यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे इसको रहने दीजिए इस जगह से, क्या P² इक्वल टू, ठीक है, इसको यहाँ पे P² इक्वल टू, या इधर देखिए P² इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3Q² होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसको हम लोग चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके सुनो। तो अब बताइए कि P² इक्वल टू 9m², तो हम P² की जगह पे 3Q² लिख सकते हैं, किससे, फ्रॉम फर्स्ट से। अब देखिए फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है ना P² रहने दिए, ये Q² को इधर मल्टीपल कर दिए, तो 3Q² को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोग।
अब यहाँ पे देखिए कि 3q² इक्वल टू कितना आ गया 9m²। अब अगर इसको हम कट करते हैं तो फिर से वापस से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो q² इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, कितना आ गया 3 इक्वल टू क्या हो गया m² आ गया। q² इक्वल टू q² अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो गया m² आ गया। अब यहाँ से फिर से देखिए कि 3 जो है वो q² को डिवाइड कर दे रहा है। 3 क्या कर दे रहा है q² को डिवाइड कर दे रहा है। तो क्या 3 भी जो है वो q को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे जो है वो एक चीज लिखने के लिए हम लोग भूल गए। यहाँ पे ना इसको इनसाइड में यहाँ पे इस जगह पे लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पे देखिए इस जगह पे इसके लिए चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेयर, इसको हम आप लोग लिखिएगा कि हेयर 3 इज हेयर p² is divisible by, here p² is divisible by 3, so p also divisible by 3। अरे हाँ है ना, p जो है वो क्या होगा also divisible हो जाएगा, किससे हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो हम लोग लिख दिए। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या कर रहा है 3 जो है वो q² को डिवाइड कर दे रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर, फिर से हेयर q² is divisible by किससे 3 से, so q also divisible by, q is also divisible by 3। समझ में आ गया? वहां पे भी देखिए, वहां पे जो है यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे भी जो है 3 जो है वो किसको डिवाइड कर दे रहा है 3 यहाँ पे भी जो है वो p को डिवाइड कर दे रहा है। 3 यहाँ पे भी p को डिवाइड कर दे रहा है 3, और यहाँ पे जो है 3 जो है वो किसको डिवाइड कर दे रहा है q को डिवाइड कर दे रहा है, दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग देखिए तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं इस बात को, अब आप देखिए कि p और q के लिए, यहाँ पे इस बात को देखिए p और q जो है वो कैसा नंबर माने थे, को प्राइम नंबर माने थे। याद कीजिए p और q का मतलब क्या होता है को प्राइम नंबर है, यानी ये को प्राइम नंबर के बारे में हम बता चुके थे कि नो फैक्टर क्या होना चाहिए, दोनों में किसी भी तरह का, दो नंबर में किसी तरह का कोई फैक्टर ना हो। क्या है, दोनों में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझिए कि ये जो 3 जो है, आप समझिए इस बात को, 3 जो है वो किसको किसको डिवाइड कर दिया, p को भी डिवाइड कर दिया, और 3 किसको डिवाइड कर दिया q को भी डिवाइड कर दिया। अरे 3 जो है वो किसको किसको डिवाइड किया, p को भी किया और q को भी डिवाइड किया। इसका क्या मतलब बना, इसका ये मतलब हुआ कि 3 जो है इज कॉमन फैक्टर है, 3 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन किसका p एंड q का। p और q के बीच में जो है क्या है 3 कॉमन फैक्टर है। अगर p और q कॉमन फैक्टर है तो क्या p और q जो है रेशनल नंबर होगा, यानी को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। मेरी बात अच्छे से समझिए, क्या हम बोले थे, सुनिए देखिए यहाँ पे p और q को हम लोग कैसा नंबर माने थे, को प्राइम नंबर माने थे। लेकिन यहाँ पे हमको जब सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन करने के बाद ये पता चला कि 3 जो है वो p को डिवाइड कर देगा। और आगे जब नेक्स्ट यहाँ पे जब इसमें सॉल्यूशन आगे किए तो हमको ये भी पता चला कि ये जो 3 जो है ये किसको डिवाइड कर दे रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब बना, इसका ये मतलब हुआ कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसके किसके बीच में, p और q के बीच में। तो स्टेटमेंट हम लोग को लास्ट में लिखना होगा, तो हम लोग लास्ट का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि हेयर, क्या लिखेंगे बाबू, हेयर 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, p एंड q का, p एंड q का, p और q का क्या है कॉमन फैक्टर है। अगर p और q का कॉमन फैक्टर है तो क्या होगा यहाँ पे, बट लिख लेते हैं, बट p एंड q और को प्राइम, बट p एंड q कैसा नंबर था, को प्राइम नंबर था। हेंस आवर जो सपोजिशन था, यानी आवर जो सपोजिशन जो हम लोग सपोज करके रखे थे, आवर सपोजिशन इस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, या क्या बोल सकते हैं कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। बस समझ में आया ना? इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि √3 जो हो गया, या यहाँ पे इस तरह से हेंस लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, हेंस √3 इज क्या हो गया। अब बताइए, अब हम जो माने वही गलत हो गया। हम क्या मान के चले थे कि √3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और यहाँ पे जब हमको पता चला कि √3 जो वो को प्राइम नहीं है, यानी √3 जो है वो रेशनल नहीं है। और जब अगर √3 रेशनल नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा, √3 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आया, √3 एक कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अरे हाँ है ना, ये हम बहुत जो है वो अच्छे से, बहुत डीपली अच्छे से बताए हम इसको।
बहुत नहीं, बहुत ज्यादा डीपली से बताया। अगर एक और शॉर्ट अगर हम लोग करना चाहेंगे तो शॉर्ट में अब हम एक और समझा देते हैं। अगर ये समझ में आया होगा तो शॉर्ट में एक और समझा देते हैं, थोड़ा सा नॉर्मली देखें। अगर रूट 5 को अगर हमसे पूछेगा कि रूट 5 को आप प्रूव करके दिखाइए कि इरेशनल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट क्या मानेंगे कि रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो रूट 5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम लोग को क्या पता चलेगा, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर को इधर कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं। इसको देखिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्यों मानेंगे अभी बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से ये पता चल गया कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका ये मतलब बना कि p जो है वो किसको डिवाइड कर देगा, और 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर देगा। ये बात यहाँ से पता चल गया। इसी को लैंग्वेज वे में लिख देना, जो कि हम लिखवा चुके पहले। दूसरा अब क्या करेंगे, तो इसका ये कंफर्म मतलब हो गया कि p जो है उसमें 5m होगा। m जो है क्या है, पॉजिटिव है। अरे 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ ना कि p में 5 है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या लिखे, p इक्वल टू क्या लिखे, 5m लिखे। अब फिर से अगेन फिर से क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर जो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था, पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 एम स्क्वायर। 25 को इधर वापस ला देते तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इक्वल टू क्या हो गया, एम स्क्वायर। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू फिर से क्या गया, 5 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, एम स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए कि ये जो 5 है वो किसको डिवाइड कर दे रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका ये कंफर्म मतलब हुआ ना कि क्यू जो है 5 जो है वो किसको डिवाइड कर दे रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। अब आप देखिए कि 5 यहाँ पे, अच्छा हाँ ये बात याद रखिएगा, पी और क्यू जो होगा वो कैसा होगा, को प्राइम के साथ में होगा, और क्यू जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी को प्राइम होगा, को प्राइम नंबर होगा, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बताइए कि पी और क्यू को प्राइम नंबर था, पी और क्यू कैसा नंबर था, को प्राइम नंबर था। लेकिन को प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं ना कि को प्राइम नंबर में दोनों ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता। अब कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए, तो इस p को देखिए, ये जो p था इस p को 5 भी डिवाइड कर दे रहा है, और इस एक और q जो है इसको भी 5 डिवाइड कर रहा है। यानी दोनों को जो है वो डिवाइड कर रहा कौन, ये दोनों में कॉमन जो हो गया, कॉमन फैक्टर जो हो गया वो कौन हो गया, 5 हो गया। और जब दोनों कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब जो हम लोग माने वो क्या हो गया, गलत हो गया। और जो सपोजिशन किए थे, यानी हम जो कंसिडर किए थे, वही कंसिडर क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर गया, गलत साबित हो गया। और जब गलत साबित हो गया तो जो रेशनल, तो रेशनल मान के चले तो अब वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। उम्मीद करते कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे हाँ है ना, इस तरह का। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन एक और दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा 2 + √5, ठीक है, 2 + √5 बोल दिया, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेकिन हाँ इसमें देखो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ये जरूर रहेगा कि 2 + √5 को आपको दिखाना है इरेशनल है। इसको क्या दिखाना है आप लोगों को दिखाना है कि ये जो है वो इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। लेकिन इसके साथ साथ में आप लोगों को ये भी पहले भी गिवन रहेगा, गिवन दैट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन रहेगा कि √5 जो है वो एक कैसा नंबर है, √5 इज एन इरेशनल। √5 कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ये पहले ही बोल देगा हमको। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही कि 2 + √5 को क्या मान लेंगे हम लोग, एक रेशनल माने, एक मतलब रेशनल मानेंगे। और रेशनल मानेंगे तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 2 + √15, ठीक है, 2 + √5 है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे कि p और q क्या है, को प्राइम के साथ साथ में क्या हो जाएगा, p और q एक इंटीजर भी है, ठीक है, इंटीजर के साथ साथ में कैसा है, को प्राइम है, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू, q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देंगे ना, तो जो भी रूट वाला पार्ट होता है उस रूट वाला पार्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं कि रूट का जो पार्ट होगा, रूट का पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी होगा किसी भी तरह का, खास करके अगर एक रूट के साथ में कोई और दूसरा जुड़ा हुआ हो, या तो प्लस के फॉर्म में हो, मल्टीपल के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, माइनस के फॉर्म में, किसी के भी फॉर्म में हो, तो बस हम लोग रूट को एक तरफ कर देंगे, एलएचएस की तरफ रखेंगे, बाकी बस सबको एक दूसरा तरफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, √5 को एक तरफ रखते हैं और उसको क्या करें, उधर भेज दिया, तो p/q, और ये प्लस में उधर गया तो -2, यानी √5 इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q का q और p - 2q हो गया। अब आप समझिए
अच्छे से समझिए कि ये p माइनस टू क्यू जो है वो एक कैसा है, इंटीजर है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा सीधा कि हेयर, ठीक है, हेयर ये पूरा नंबर p माइनस टू क्यू अपॉन q जो है वो एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अगर कोई भी नंबर इंटीजर है, अगर कोई भी नंबर इंटीजर है, याद कीजिए कोई भी नंबर अगर इंटीजर है तो वो कैसा होगा, रेशनल होगा। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे हेयर जो है p माइनस टू क्यू अपॉन क्यू इज एन इंटीजर, सो इट इज अ रेशनल, इट इज अ रेशनल, इट इज अ रेशनल। बट क्या गिवन है, बट गिवन दैट रूट फाइव जो है वो कैसा है, एक इरेशनल है। बट रूट फाइव इज एन इरेशनल। कहां से, गिवन हमारे पास रूट फाइव कैसा है, इरेशनल है, जो कि गिवन था हमारे पास। तो अब आप बताइए कि क्या ये कभी भी पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल हो सकता है कि एक नंबर जो है वो एक तरफ इरेशनल हो और उसी का इक्वल करके दूसरा तरफ रेशनल हो, कभी भी पॉसिबल होगा, नहीं होगा। सो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से फिर से हम लोग लिखेंगे, सो आवर सपोजिशन क्या हो गया, गलत हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, आवर कंसिडर्ड एज अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्ट हो गया, हेंस करके क्या लिखेंगे, हेंस, है ना, यहाँ पे लिख देंगे आवर सपोजिशन जो हो गया, ये जो भी हम सपोज किए थे, आवर सपोजिशन इज एन, इज अ कंट्राडिक्शन, इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है, इज क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। जैसे ही कंट्राडिक्शन हो गया तो हेंस करके क्या लिखिएगा, हेंस कैसा, टू प्लस रूट फाइव होगा, हेंस टू प्लस रूट फाइव इज एन कैसा नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। राइटिंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बात समझ में आया ना। अरे हाँ है ना, और भी हम क्लियर कर देते कुछ थोड़ा थोड़ा। अब आप इसको देखिए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, फाइव रूट थ्री को इरेशनल के ये बोलेगा, जहाँ पे रूट थ्री ऑलरेडी हमारे पास क्या दे देगा, इरेशनल नंबर होगा, तो हम लोग क्या मानेंगे, पी अपॉन रूट थ्री को, जैसे ही पी बाई क्यू मानेंगे, पी अपॉन क्यू माने, तो यहाँ पे रूट थ्री को रहने दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए, पी अपॉन क्या हो गया, फाइव क्यू हो गया, ये आ गया। अब कैसा, p अपॉन फाइव क्यू जो होगा वो कैसा नंबर है, इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो ये रेशनल, बट रूट थ्री जो है वो कैसा नंबर है, गिवन था, इरेशनल, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। दूसरा इस तरह से समझिए, अगर हमारे पास अगर दे देगा, जैसे रूट टू दे दिया प्लस रूट थ्री को दे देगा, एक ही साथ दे देगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, p अपॉन क्यू, यहाँ पे हम लोग p अपॉन क्यू मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक नया क्वेश्चन था, इसको वीवीआई कर लीजिए, अगर इस तरह का सीबीएसई अगर दे दिया तो बता दें क्या करेंगे, एसबीएस कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही किए तो क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टू इंटू क्या हो जाएगा, रूट थ्री, और इधर क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू जानते हैं हम लोग के स्क्वायर से रूट कटता है, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू का टू, और रूट टू को रूट थ्री से मल्टीपल करते हैं, ये देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप बताइए कि इधर जो लेफ्ट साइड में है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, रूट सिक्स है, तो बाकी बात को सबको उधर भेज देते हैं, तो थ्री और टू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो फाइव प्लस क्या होगा, टू रूट सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, तो टू रूट सिक्स को रहने देते हैं, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ये प्लस फाइव है उधर गया तो माइनस फाइव हो जाएगा। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे देखें रूट सिक्स को रहने देते, तो रूट सिक्स को रहने दिया तो पी स्क्वायर अपॉन में ये टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू क्यू स्क्वायर माइनस फाइव बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी टू जो है वो दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा टू और इसमें भी आएगा टू, तो रूट सिक्स बराबर आ गया ना। अब फिर से वही काम कि रूट सिक्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास गिवन रहेगा, गिवन रहेगा कि रूट सिक्स कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, रूट सिक्स कैसा है, इरेशनल नंबर है, और तब यहाँ पे देगा कि रूट सिक्स जो है अगर एक इरेशनल है, तो अब बताइए कि ये इंटीजर था, पी और क्यू इंटीजर था, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, पूरा पार्ट रेशनल हो गया, ये रेशनल बट ये क्या हो गया, इरेशनल, तो हमारा सपोजिशन जो है वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर दिया, गलत हो गया, तो इसी वजह से रूट सिक्स जो है यानी पूरा, अब ये वाला लिखेंगे कि रूट टू प्लस रूट थ्री जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ में जो हम बता चुके वो समझ में आ गया। ये जो हम लिखे ना, ये बात इससे पहले अभी हम जस्ट लिखे थे ना कि कभी भी इस तरह का दो अगर दिया हो, रूट के साथ में कोई और नंबर दिया हो ना, तो एक रूट वाला पार्ट को एलएचएस में रखिए और बाकी बात पूरा को क्या कर दीजिए, आरएचएस में रखिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो है सेशन समझ में आया होगा आप लोगों को, जो रियल नंबर का। अब आप लोग देखिए कि एनसीईआरटी निकालना तो एनसीईआरटी निकाल लीजिए, आर एस अग्रवाल निकालना तो आर एस अग्रवाल निकालिए, कोई भी क्वेश्चन निकालिए,
अब आप लोगों से बनना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आप लोगों को जाते जाते मैं बता दूं कि लास्ट में जो है अब इसके साथ में अब जो लाएंगे वो वन शॉट का वीडियो होगा, जहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ में बता दिया जाएगा, और दूसरा जो होगा वो असर्शन रीजन, और असर्शन रीजन के साथ साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो एक ही में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को, रियल नंबर का ये जो सेशन था चार्ट सीरीज, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, 4 लेक्चर पहले पढ़ा होगा। ठीक है, शुक्रिया।